दोस्तों, आप जब किसी कलाकार को स्टेज पर देखते हैं तो आपको उसकी मुस्कान दिखती है, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और चमक दमक में लिपटा उसका संघर्ष कहीं गुम हो जाता है। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां कैमरे बंद होते हैं और अंधेरा घना होता है। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक और कहानी निकली है, धोखाधड़ी, शोषण और झूठे वादों की। पंजाब के मोहाली जिले की पुलिस ने पंजाबी म्यूजिक प्रोड्यूसर पुष्पिंदर धालीवाल को गिरफ्तार किया है। उन पर पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस सुनंदा शर्मा के साथ धोखाधड़ी और शोषण करने का आरोप है। पिंकी धालीवाल मैड फॉर म्यूजिक और अमर ऑडियो जैसी कंपनीज के मालिक हैं। शनिवार शाम को मटौर पुलिस ने उन्हें सेक्टर 31 स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। दोस्तों, 33 साल की सुनंदा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने धालीवाल पर मानसिक प्रताड़ना, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान, मानसिक आघात और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सुनंदा शर्मा ने अपनी शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि धालीवाल ने उन्हें सालों तक आर्थिक रूप से उनका शोषण किया। सुनंदा ने बताया कि धालीवाल ने उन्हें बिना किसी उचित भुगतान के म्यूजिक इवेंट्स में शोज करने के लिए मजबूर किया। सुनंदा ने यह भी बताया कि इस दौरान उनकी कमाई 250 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई, लेकिन आरोपी ने उनकी सारी इनकम पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया और उनका हक मार लिया। पुलिस के सामने बयान में सुनंदा ने कहा, मुझे सीधे तौर पर एक भी पेमेंट नहीं किया गया। इस जबरदस्त आर्थिक शोषण ने मेरी आर्थिक स्थिति और सेहत पर बुरा असर डाला। एफआईआर के अनुसार सुनंदा शर्मा ने धालीवाल और उनके बेटे गुरकरण सिंह धालीवाल पर शादी का झूठा वादा करके उनका शोषण करने तक का भी आरोप लगाया है। पुलिस कथित शोषण में गुरकरण की भूमिका की फिलहाल जांच कर रही है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। धालीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंगर सुनंदा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने पिंकी धालीवाल के खिलाफ कई सारे खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर उनके फैंस चौंक गए हैं। सिंगर ने अपनी पोस्ट में लिखा, ये मसला अकेले किसी कॉन्ट्रैक्ट या पैसों का नहीं है, बल्कि ये वो मसला है जिसने मुझे बीमार किया है। हर उस आर्टिस्ट का मसला है जो एक मिडिल क्लास परिवार से सपने लेकर आता है और ऐसे मगरमच्छों के जाल में फंस कर रह जाता है। ये हमसे कड़ी मेहनत करवाते हैं और हमारी मेहनत के कमाई से अपने घर भरते हैं। हमारे साथ भिखारियों जैसा बर्ताव किया जाता है। अगर इन्हें कुछ कहो तो ये कहते हैं कि इसे रोजी रोटी मैंने दी है, ये तो चप्पल में आई थी। सुनंदा आगे लिखती हैं, इसने तो मुझे ऐसा बीमार किया कि कमरे में जाकर रोया करती थी और कई बार खुद को खत्म करने तक की कोशिश की है, फिर भी हंसती हुई लोगों के सामने आती रही। सुनंदा ने कहा कि मैं समझदार थी, अगर मैं रोती हुई लोगों के सामने आई तो एक मगरमच्छ के जाल से निकलकर दूसरे मगरमच्छ के जाल में फंस जाऊंगी। इसके साथ ही सुनंदा आगे सभी फीमेल आर्टिस्ट को अपनी आवाज उठाने के लिए कहती हैं जिनके साथ कभी कुछ गलत हुआ है। उन्होंने लिखा, पता नहीं मेरे जैसे और कितने बेचारे ऐसे लोगों के जाल में फंसे हैं। सभी बाहर आ जाओ, ये दौर हमारा है, ये मेहनत हमारी है और इसका फल भी हमें ही मिलना चाहिए। एकजुट होने का वक्त आ चुका है, सरकार हमेशा महिलाओं के साथ है। सुनंदा शर्मा ने अपने इस पोस्ट के कैप्शंस में पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि सीएम ने उनकी अर्जी सुनी और सही समय पर एक्शन लिया। वहीं अपनी पुलिस कंप्लेंट में सुनंदा शर्मा ने दावा किया है कि धालीवाल और उसके बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट सहित कई दस्तावेजों पर उसके जाली साइंस किए हैं। उन्होंने सुनंदा को उन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके उनका और शोषण किया, जिन्हें वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। इसमें उनके म्यूजिक राइट्स, प्रदर्शन अधिकार और कई तरह के क्रिएटिव प्रॉपर्टीज पर नियंत्रण करना भी शामिल था। इसके अलावा सुनंदा ने धालीवाल पर यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने उनसे बकाया कमाई के बारे में पूछा तो उन्होंने उनके करियर और इमेज दोनों को खतरे में डालने की धमकी दी। सिंगर ने पुलिस को बताया कि जब भी मैं आरोपी के सामने बकाया कमाई के बारे में बात करती तो वो धमकियां देता और डराता। उसने बार बार मेरे करियर को बर्बाद करने, पैसे रोकने और म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरी पॉपुलैरिटी को बर्बाद करने की धमकियां दी। इसके अलावा उसने जानबूझकर म्यूजिक कंपनीज, प्रोड्यूसर्स और दूसरी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स तक मेरी पहुंच को खत्म कर दिया। आपको बता दें कि सुनंदा शर्मा पंजाब की टॉप म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक हैं और उनके गाने लगभग हर जगह सुपरहिट होते हैं। वहीं सुनंदा को पंजाब के अलावा पूरे नॉर्थ इंडिया में भी काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक गायक की कहानी का नहीं है, ये पूरे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की हकीकत है, जहां कलाकार सिर्फ एक नाम होता है, लेकिन असली खेल उनके पीछे बैठी बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।